ठीक है। और जो ये क्लास 40-40 मिनट के लिए, 1-1 घंटे के लिए सिर्फ लगाते हैं, दिस शुड नॉट बी हैपन। अगर मैं क्लास में 1.5 घंटा बैठी हूँ तो आप लोगों को भी क्लास में, मतलब जब तक मैं टीचिंग कर रही हूँ, गुड इवनिंग, जब तक मैं टीचिंग कर रही हूँ आप लोगों को क्लास में रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप क्लास के बीच में से भाग गए हो। मैं सच बता रही हूँ, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्लास में बैठो, पूरा टाइम अटेंड करो, नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेज करके पूछो, और पूरी क्लास अटेंड करके समझ के जाओ अच्छे से, ताकि तुम बाद में क्वेश्चन कर सको। अगर तुम क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हो पूरा, तो फिर क्वेश्चंस तुम क्या अपने आप से एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चंस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे वो तो। और अगर किसी रीजन की वजह से तुम क्लास मिस कर रहे हो, कोई अगर मान लो जो बच्चा रेगुलर है, कभी एक बार हो सकता है कि क्लास मिस हो गई हो, मतलब जेन्युइन कोई रीजन हो, तो रिकॉर्डिंग देख के आओ। अगर आपको लगता है बिना रिकॉर्डिंग देखे ही हम लोग क्लास में चले जाएंगे और समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का। आज मैं, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, हेडिंग डालो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके ऊपर लिखो 4 मार्क्स इन जेईई 2026। आज के लेक्चर से तुम्हें 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को वर्नर थ्योरी, लिगेंड, एंटीसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब मैंने सिखा दिया। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ये सब सिखा दिया है। नेक्स्ट तुम्हारी थ्योरी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए चलिए आइए। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, आप देखो। अगर जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हो तो भाई साहब उसने क्या क्या बातें बोली हैं वो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, अब देखो, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम कहाँ पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हो, वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन वहां पे बेटा पी और बाइटल थे, यहाँ पे क्या है, डी और बाइटल है। तो उसमें थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल की और लिगेंड की। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मेटल की और लिगेंड्स की। बेटा हम लोगों को पता है जो लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। लेट से उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और मेटल क्या होते हैं, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बताया था मैंने तुम्हें। एक बार बताओ, लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहां से करेंगे, लिगेंड भैया है, लिगेंड भैया क्या करेंगे, मेटल के खाली ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है, जो मेटल है और जो बेसिकली लिगेंड्स हैं, तो क्या करेगा, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देने के लिए और मेटल के पास खाली जगह है। तो मेटल क्या करेगा, लिगेंड के सामने रख देगा कि भाई देख, मेरे पास ये खाली खाली जगह है, अब तू आ इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दे। समझ में आया क्या बोला मैंने? मेटल कहेगा लिगेंड को कि मेरे पास ये खाली और बाइटल है। लिगेंड कहेगा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ और तेरे को देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? और तुम्हें यहाँ पे कौन कौन सी खाली और बाइटल जनरली देखने को मिलेंगी, n-1 इंटू डी वाली देखने को मिलेगी, एनडी वाली देखने को मिलेगी, एनएस वाली, एनपी वाली। मैम कैसे बोल रहे हो आप, अभी मैं धीरे धीरे आगे चलू। ठीक है, अच्छा। और ध्यान रखना, इधर देखो, आपको कितनी खाली और बाइटल चाहिए ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपको उतनी खाली और बाइटल चाहिए जितना मेटल का क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ वैकेंट और बाइटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो। यस मैम। आपको उतनी ही खाली और बाइटल चाहिए होंगी जितना मेटल का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और जितनी खाली और बाइटल होंगी वही क्या करेंगी, आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगी। उतनी ही क्या होंगी, आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगी, यानी कि वही ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी।
समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला? Yes. से सुनो, मेटल के पास खाली जगह है इलेक्ट्रॉन के लिए, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। तो मेटल को कितनी खाली ऑर्बिटल देगा वो लिगेंड को डिपेंड करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसको 6 ऑर्बिटल अपनी खाली रखनी पड़ेगी, ताकि उन 6 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन हो, और उसमें फिर जो लिगेंड है वो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। कैसे देगा वो भी हम बहुत सारे, मतलब कम से कम 15-20 एग्जाम्पल हम करेंगे, उसकी टेंशन तुम ना लो, वो मैं सिखाऊंगी कि वो कैसे डोनेट करेगा। तो मतलब अभी मोटा मोटी बात ये है कि जितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होंगे, और उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक। और अब यहाँ पे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 चीजें आती है, या तो आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्फीयर प्लानर होगा। टेट्राहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो बेटा sp3 होगी या यहाँ पे D3s होगी। मैम ये कौन सी होती है? ये भी होती है, लेकिन आपको किस पे फोकस करना है? सिर्फ sp3 वाले पे। ठीक है जी, बोलो। Okay, ma'am. स्फीयर प्लानर में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2 होगी, और जो यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा वो कौन सा होगा? dx2-y²। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपकी 2 हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल है और आपका क्या बोलते हैं, स्फीयर बाय पिरामिड। याद है अपन ने ये वहां पे सीखा भी था Yes, ma'am. केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन ज्यादातर आप कौन से वाले पढ़ोगे? ऑक्टाहेड्रल वाले पढ़ोगे। कौन से वाले पढ़ोगे? ऑक्टाहेड्रल वाले पढ़ोगे। ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ना है, ये तो मैं कहती हूँ पढ़ोगे भी नहीं। तो ऑक्टाहेड्रल में बेटा जो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी वो कौन कौन सी देखने को मिलेगी? D2sp3 और या फिर sp3d2। कौन कौन सी? D2sp3 या sp3d2। और जो यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज हो रही है वो कौन सी होगी? वो होगी dx2-y² dz², और इसमें भी dx2-y² dz²। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये वाली d ऑर्बिटल क्या होंगी? ठीक है। तो मतलब 2 तरह के आपको पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और 6 वाले। पहले मैं आपको 6 वाले बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी 4 वाले। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब देखो, वर्नर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब वर्नर थ्योरी से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आ रहे हैं, क्योंकि वर्नर थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। वर्नर थ्योरी ने बेटा कुछ कंपाउंड्स के बारे में ही बताया था, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में उसने नहीं डिस्कस किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सारी चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेगी कि आपका बेसिकली क्या ज्योमेट्री होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगोगे, ये सब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत कम, मैं बोलूंगी कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि इसकी लिमिटेशंस भी हैं काफी, बट काफी सारी चीजें ये क्या कर देता है, बता देता है। लेकिन अगेन लिमिटेशंस भी हैं, क्या होंगी वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या है, बैलेंस, ये आपको नहीं लिखना है, पहले मैं पढ़ाऊंगी फिर मैं आपको बता दूंगी, जब नोट्स दूंगी तब लिख लेना। अब ध्यान से सुनो। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेटा आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ना 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आइए, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरे पास 3D ऑर्बिटल है और मेरे पास 4s है और 4p है ना, किसी मेटल की मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल है, 3D, 4s और 4p। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बोल रही हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन में मेरी d की ये वाली ऑर्बिटल यूज हो रही है, ध्यान से देखो, ये वाली अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज हो रही है। मतलब ये तो हो गया np, ये हो गया ns, और ये क्या हो गया n-1 × d। बोलो यस और नो।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब Yes. तुम्हारी अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज होती है और हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp3 आता है, तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन n-1 d orbital utilized for hybridization, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, बात बोलो। Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं आउटर ऑर्बिटल की, 1 2 3 4 5 3D है, ये 4s है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास 4p है, और ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4d, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना डी में पता होनी चाहिए कितनी ऑर्बिटल होती है, पता लगे पता ही नहीं है। अगर मान लो अब मेरी s3p और बाहर वाली 2d यूज हो रही है, बाहर वाली का मतलब nd वाली यूज हो रही है, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp3d2, और जहां पे मेरी nd वाली ऑर्बिटल यूज होती है वो वाले कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं बेटा? आउटर ऑर्बिटल होते हैं। नाम से पता चल रहा है, आउटर मतलब बाहर वाले, इनर मतलब अंदर वाले। तो व्हेन nd ऑर्बिटल यूटिलाइज्ड, ठीक है, किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। थोड़ा सा पहले आप अच्छे से सुन लो पूरी क्लास, फिर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोलना। ठीक है जी, क्या ये दो वर्ड समझ आए? व्हाट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद बेटा एक वर्ड तुम्हें और सुनने को मिलता है, लिगेंड का। लिगेंड मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अभी तक मैंने तुम्हें काफी सारे लिगेंड जो है बताए हैं, लेकिन जब हम वीबीटी पढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता है बेटा? लिगेंड की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। मैम इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा अब लिगेंड को हम कैटेगरी करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये हमारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप लोग देखोगे, आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और आपको देखने को मिलेगा कि वीक फील्ड लिगेंड है। अब ये वाली बात जो है ना कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये चीज वीबीटी नहीं बताती है, ये चीज आपको सीएफटी बताती है, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मैम फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पे? वो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर जो मैं अभी बता रही हूँ तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम वीबीटी के सवाल बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इसलिए मुझे ना चाहते हुए सीएफटी की बात को थोड़ा सा मेरे को यहाँ बताना पड़ रहा है। तो अगर कोई पूछे क्या वीबीटी ने बताया था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं, तो आप कहोगे नहीं, ये तो सीएफटी ने बताया था। ठीक है, तो अच्छा कौन कौन से होंगे आपको सारे याद नहीं करने, जो मैं बता रही हूँ अभी वही याद रखने हैं। जो Cn नेगेटिव होगा, CO होगा, NO2 नेगेटिव होगा, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, मतलब जो मैं बता रही हूँ अभी वो करो, है ना। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? जैसे आपके हेलोजेंस होंगे, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, और आपका लाइक S2 नेगेटिव, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और आपका SCN नेगेटिव, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरा बेटा? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे ऑक्सलेट हो गया, ये भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। वोटर हो गया, ये भी जनरली वीक फील्ड लिगेंड हो गया। लेकिन इन पे ना दोनों पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, एक इस पे और एक इस पे। कई कई जगह बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं, वो मैं बता दूंगी, लेकिन इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सलेट और वोटर कैसे हैं, तो आप क्या बोल के आओगे कि ये मैम वीक फील्ड। ठीक है, अब मैम आप ये बता तो रहो, ये हमारे किस काम आएंगे? एक बात बताओ, ये किस काम आएंगे? देखो, स्ट्रॉन्ग का मतलब इनके पास बहुत पावर है, बोलो। स्ट्रॉन्ग का मतलब इनके पास बहुत पावर है। तो मान लो तुम्हारे किसी मेटल के डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं,
ठीक है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता है क्या करेगा भाई साहब, तगड़ा बॉन्ड बनाना चाहेगा मेटल के साथ, है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करना चाहेगा। और जब वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करना चाहता है तो वो क्या करता है बेसिकली, वो जो ये जो क्या बोलते हैं, जो मेटल के डी ऑर्बिटल है ना, इसमें जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देता है, इनकी पेयरिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। जो सिंगल सिंगल थे उनको डबल डबल करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये डबल डबल हो जाएंगे तो तुम्हें क्या ऐसे नहीं दिखेगा, बोलो। यस मैम, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना। मैम एक हाँ, कम होगा लास्ट वाले में। एक में एक ही होगा। यस क्या होगा यहाँ पे देखो, ये यहाँ गया, ठीक है, और ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये बन जाएंगे 5। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपके वीक फील्ड लिगेंड है ये पेयरिंग नहीं कराते हैं, ये पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया है। जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल करवाऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि जेई में सवाल कैसे आता है। इज दैट क्लियर? तब तुम्हें पता चलेगा जेई में Yes, सवाल ma'am. कैसे आता है। चलिए आइए इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। इसको लिख लीजिए सारे बच्चे। ये देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, सम लिगेंड्स हैव बीन अरेंज्ड बिलो फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और इस सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सीरीज जो है बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, ठीक है। इस सीरीज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है। और ये किसने बताया था, ये बीबीटी का पोस्टुलेट नहीं है, ये किसने बताया था, सीएफटी ने बताया था कि कौन सा लिगेंड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ना, ये वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देख रहे हो, आपको जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही याद करने हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाले सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड में आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाले देखो, ये बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं। इनको बॉर्डर लाइन क्यों बोला है, इनको बॉर्डर लाइन इसलिए बोला है कि कहीं कहीं पे ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इसमें भी सिर्फ आपको इन तीनों का ध्यान रखना है, अमोनिया का, वाटर का और ऑक्सलेट का, ठीक है। बस ज्यादा मगजमारी इसमें नहीं चाहिए, इनको स्टार मार्क करके रख लो कि ये कहीं कहीं पे क्या होगा, नखरे दिखाएंगे, ठीक है जी। यस मैम। इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लिख लो। एक काम करो, कई बार ना डायरेक्ट इससे भी सवाल आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा जो है सही ऑर्डर है। तो बस थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, पता होना चाहिए। जैसे एक तो ये पता होना चाहिए कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है पानी से, ठीक है। तो थोड़ी ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ, इधर देखो, देख रहे हो, ये जेई में ही आया था। आपसे सिर्फ इसी पे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। तो बताओ कौन सा सही होगा। बताओ किसकी होगी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, कौन सा वाला ऑर्डर होगा। यस मैम। हाँ जी बेटा, सेकंड ऑप्शन मैम, सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, रविंदर, प्रतीक, सौम्या, आंचल, नवजोत, हरमीत, मनप्रीत, सुखजीत। अरे थम्स अप ना दो, मेरे को ये बताओ कौन सा होगा, थम्स अप से मैं क्या समझू। ये वाला होगा ना, तुम सुन क्या रहे हो,
अभी मैंने बोला CO, ये वाला तो वीक फील्ड लिगेंड है, देखो यहाँ पे CO सब बीच में आया हुआ है, नहीं हो सकता। ये ऑक्सलेट तो वीक है, ये यहाँ नहीं आ सकता, और ये वीक को पहले लगा रखा है। तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी है तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना। जनरली जो कार्बन वाले होते हैं ना, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर वाले होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। हेलोजेंस और ऑक्सीजन डोनर वाले जनरली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताती है। ये मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा रखा है। μ = n × n+2 ओवर मैग्नेटोन वेयर, ध्यान रखना संडे को टेस्ट है ना, इससे बहुत सारे सवाल तुम्हें मिलेंगे। वेयर n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Unpaired electron. ठीक है क्या? आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 के आसपास आएगा, 2 अनपेयर्ड है तो 2.8 के पास आएगा, तुम्हें निकालने की जरूरत भी नहीं है। 3 आएगा तो 3.8 के आसपास, 4 अनपेयर्ड है तो 4.8 के आसपास, और 5 है तो 5.8 के आसपास आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। एग्जैक्ट कुछ तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, पूछा होता हूँ मैम इंटीजर टाइप में। क्या पूछ रहे हो? क्या? इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आए तो देखो इंटीजर में आया तो अगर बोले ना नियरेस्ट इंटीजर तो निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करना। एक मैंने शायद क्वेश्चन करवाया था जिसमें बेसिकली सम पूछा था, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो यस वहां पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते पेपर में जहाँ पे वो तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाह रहा है। इक्का दुक्का अगर उसको पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट करना हो तो वो ये ऐसी चीज खेल जाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं आता, इससे ही काम चल जाता है। दिव्या आप लेट कैसे हो गए क्लास में? दिव्या यस मैम। लेट हो गए क्लास में आज? नो मैम, ज्वाइन किया था मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी, दोबारा किया ज्वाइन। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, 2 और वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे, लो स्पिन और हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन, इसका मतलब क्या होता है? हाई स्पिन को हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। मैम इसका मतलब हुआ होता क्या, पहले आप ये बताइए। देखो अगर मान लो बेटा तुम्हारे डी में लेट से ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 है ना, और एक में है लेट से ये, नीचे बना देती हूँ, ये है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है स्पिन या तो +½ होगी या -½ है ना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो ये सारी क्या है, 5 अनपेयर्ड है तो इनकी स्पिन मुझे निकालनी होगी, तो क्या आएगी 5 × 1/2 दैट इज 5/2। बोलो हाँ या ना। और Yes, इनकी ma'am. स्पिन कितनी आएगी मेरे को बताइए, इनकी स्पिन कितनी आएगी इनकी? ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा है ना, 1/2 और -½ तो कितनी आएगी 1/2। बोलो 1/2। अब स्पिन किसकी ज्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यस और नो? यस मैम। और Yes, ma'am. स्पिन कहाँ कम है, जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। कम हो। तो यानी कि बेटा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जो कि पेयरिंग करवा देते हैं लाइक इन दिस केस, तो वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, आपको दिख रहा है। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बोलो क्या कहते हो, आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। अब आ जाओ सवाल। अब मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या तुम्हें पीपीटी में देखने को मिलेगा। लो स्पिन हाई स्पिन वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट नाम का वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए, है ना। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी ये तुम्हें पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए यस। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो सारे बच्चे नोटबुक साइड में रख दो। पहले मैं तुम्हें 2 एग्जांपल मैं करवाऊंगी, उसके बाद जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम मुझे एक थम्स अप दोगे
और फिर तुम लिखना चालू करोगे। अभी नोटबुक जहाँ बैठे हो थोड़ा सा साइड में रख दो। रख दी? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। क्योंकि अभी मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ साथ लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें बेटा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा जो इसमें सेंट्रल मेटल है, जैसे इसमें आयरन है, तो वो पूछेगा आयरन का 5 चीजें वो पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? एक तो वो पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है, एक ये क्वेश्चन वो पूछेगा। एक वो पूछेगा कि ज्योमेट्री बता दो, ठीक है, और पूछेगा मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, ठीक है, और क्या पूछेगा? मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक, ये पूछेगा वो तुमसे, ठीक है। इनर आउटर और वाइटर का पूछ सकते हैं। जिसको आता है वो अपने पास रखे, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगर ज्यादा आता है तो क्लास आपके लिए नहीं है, आप जाओ और अपना कुछ और पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स कैसे है, इनर ऑर्बिटल बन रहा है या आउटर ऑर्बिटल बन रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो ये 5 चीजें एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा क्वेश्चन, 5 नंबर में आता है हर साल, और जब जेई में आता है तो इनमें से वो कोई भी चीज तुमसे पूछ सकता है। अब हम ये 5 चीजें बताएंगे कैसे, सवाल ये आता है। तो इन 5 चीजों को बताने के लिए हमें स्टेप वाइज चीजें करनी पड़ेंगी, लिखना नहीं है कुछ। सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता लगानी पड़ेगी मेटल की, और जो कि मैंने बखूबी तुम्हें सिखा रखी है। कितनी आएगी ये? +2 आएगी। अभी भी कोई ऐसा महान बच्चा है तो मुझे बताओ जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालने नहीं आती है। अभी भी लास्ट टाइम मैं पूछ रही हूँ, सिखा दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं सिखाऊंगी। फिर ये चैप्टर में, इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देना, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है आयरन +2 की। तो कितनी आएगी? आयरन का 26 होता है, आर्गन 18, 3d6 4s2, तो Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन s में से चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 है, तो मुझे 6 खाली चाहिए हो, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो D2sp3 आएगा या फिर sp3d2 आएगा। और साइनाइड कैसा लिगेंड है? अभी बताया था मैंने, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है। इतना क्लियर हुआ जितना मैं बता रही हूँ? बताइए। यस मैम। यस मैम। तो आपकी 3p हो गई, ये आपका 4s हो गया, और ये आपका 4p हो गया, है ना? ऐसे ही तो लिखोगे, 4s 4p खाली है आपके। चलो, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, भरना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5, 6th इलेक्ट्रॉन यही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब साइनाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। बोलो। यस मैम। तो अगर ये पेयरिंग करा देगा, तुम ना दूसरे स्टेप में बनाना, मैं यहाँ पे एक में करके दिखा रही हूँ। अगर वो पेयरिंग करा देगा तो तुम ऐसा ही इमेजिन कर रहे हो क्या? देखो, यस मैम। यस मैम। अब मुझे 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए थी, 6 मिल गई मैम, 2 डी की मिल गई, 1 एस की और 3 पी की। तो देखो ना, ये वाली ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा? D2sp3. यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा जब तक मैं नहीं कहूंगी। तो यानी कि मैम हाइब्रिडाइजेशन के आगे D2sp3, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी? जितनी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें साइनाइड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? डोनेट करेगा, इस तरीके से। देखो ऐसे, ठीक है। तो बस हो गया काम। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 मैग्नेटोम होगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन के लिए।
तो ऐसे करने हैं तुम्हें वीबीटी के सवाल। अब लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई चीज कैसे आई क्यों आई, यू कैन आस्क, और नोट डाउन करना स्टार्ट करो। हाँ नवजोत। मैम मैम एक बार मैग्नेटिक मोमेंट बताना, जीरो कैसे आया? बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे, देखो सारे पेयरिंग हो गई ना, तो कोई यस भी मैम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो म्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके मैम, समझ आ गया मैम। ठीक है, इसको लिख लो फिर मैं आगे चलती हूँ। बेटा इनर ऑर्बिटल का मतलब अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। जब 3D ऑर्बिटल यूज होगी आपकी, मतलब अंदर वाली बोले तो n-1 इंटू डी, तब उसको हम इनर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं करवा रही हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए, अब यहाँ पे क्या है, एक बार मैं दो तो बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, एक बार आप सीख रहे तो मैं फटाफट फटाफट वही 5 चीजें लिखती हुई चलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयरन की कितनी है, +2 आएगी, +2 कंफर्म कीजिए, +4 Yes. और क्लोरीन पे -6, तो आ जाएगा +2। उसके बाद आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आएगा जो अभी लिखा है मैंने, आर्गन 18 और 3d6। 3d6 ठीक है, अब बातें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मुझे 6 खाली चाहिए। यहाँ पे भी D2sp3 होगी या sp3d2 होगी। फ्लोरीन कैसा लिगेंड है मैम, ये तो बड़ा बेकार लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, बोलो क्या कहते हैं। Yes ma'am. Yes, ma'am. नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। चलो जी, ये भी मैम ठीक है। तो बस ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वाला यही जाएगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ये मत कहना मैम पेयरिंग क्यों कराई, तो 6 को कहाँ भेजोगे, इसमें थोड़ी ना भेजोगे। याद करो हुंस रूल, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसके बाद पेयरिंग चालू होती है। तो ये तुमने नहीं कराई, ऑटोमेटिकली होगी यहीं पे। ठीक है, तो अब तुम्हें खाली कितनी चाहिए, 6 चाहिए, तुम्हें मिल रही है क्या 6? नहीं मैम, No हमें ma'am. एक 4D वाली चाहिए होगी, वो 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, इधर देखो बेटा, एक S की, 3 P की और 2 क्या हो जाएंगी D की। ठीक है, हो गई खाली 6, बोलो। Yes, तो यहाँ पे ma'am. हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है, sp3। sp3d2 इज दिस क्लियर? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes अब ma'am. बाहर ऑर्बिटल यूज किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है मैम, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? मैम पैरा है, क्योंकि अनपेड, अनपेड मतलब समझ गए ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। यस मैम। पैरामैग्नेटिक है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, 3 की वजह से 4 की वजह से लगभग आ जाएगा 4 के आसपास। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। बता दी ये 5 चीजें, बोलो। Yes ma'am. बस तुम्हें मिल जाएंगे बोर्ड्स में 5 नंबर और जेई में 4। क्या मैम इतना इजी था? हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी तक तो आसान काम चल रहा है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो Yes ma'am. चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। चलिए
यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के। जितने तुम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ही तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पाओगे। तो इसके में अभी आज तो तुम्हें आयुपेक नेमिंग पे ही मिलेगा एक वर्कशीट, है ना, लेकिन नेक्स्ट क्लास से तुम्हें वीबीटी के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। किसका? सेंट्रल मेटल का, जो कि क्रोमियम भैया जी हैं। तो कितनी आएगी मुझे चेक करके बताओ फटाफट। N+3 और अगर +3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? R1 18 3D3 1 यस। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और अमोनिया है। तो अमोनिया जनरली ध्यान से लिख लो कहीं पे, अमोनिया जनरली क्या होता है? SHL होता है। जहाँ पे WFL होगा वो मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। अच्छा चलो, तो मेरे पास 3D 4S 4P। एक बात बताओ, तो यानी कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन भरूं बेटा यहाँ पे? 3। ठीक है, बोलो यस और नो। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हद ज्यादा। मतलब जितने भी मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ सब प्रीवियस ईयर में ही आए होंगे। अब यहाँ पे बात ये होती है, क्या मैं पेयरिंग करवा दूं? देखो अब ना थोड़ा सा सोचो कि हम पेयरिंग क्यों करवाते हैं, हम पेयरिंग क्यों नहीं करवाते। हमें खाली ऑर्बिटल चाहिए जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मुझे वो बिना पेयरिंग करवाए भी मिल जाता तो मैं पेयरिंग करवाऊंगी क्या? क्योंकि पेयरिंग कराने के लिए भाई साहब एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अगर वो बिना पेयरिंग के लिए बिना पेयरिंग के लिए वो काम कर देता है तो काहे का खर्चा करना। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मुझे 6 खाली चाहिए। क्या मुझे 6 खाली मिल रही है? हाँ मैम, ये 2 D मिल रही है, 1 S मिल रही है और 3 क्या मिल रही है? P मिल रही है। तो अमोनिया कहता कि मैं स्ट्रोंग तो हूँ लेकिन मैं पेयरिंग करवा के करूं भी क्या? मैं पेयरिंग करवा के क्या करूं जब तुम्हें ऑलरेडी खाली 2 मिल रही हैं? तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इवन बेटा जब कोई भी मेटल D3 में होता है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम लिगेंड कौन सा ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग लो या वीक लो, पेयरिंग होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर केस में हमें 2 d ऑर्बिटल तो पहले से ही खाली मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो मतलब ये तो फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगी, टेंशन मत लो। बस अभी ये सुनो जो मैं बोल रही हूँ वो पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। यस। चलो, अगर पल्ले पड़ गया है तो वो 5 चीजें बताना चालू करते हैं। पहली बात तो D2sp3 होगा, ठीक है। अंदर वाली D ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका होगा 3.8 के आसपास। अभी टेंशन मत लो, तुम लोगों से ही पूछूंगी मैं, अभी क्वेश्चन तुमसे ही करवाऊंगी आगे तक। और 5वीं चीज ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। बन गई बात? यस मैम। यस मैम। चलो लिख लिए 3 एग्जाम्पल। चलो 4th एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन बताएगा मुझे? हरमीत ये बताओ मुझे। हाँ सुमे बोलो। मैम जो इसके ऊपर वाला एग्जाम्पल था वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? हाँ राइट, ऐसे में आप नहीं बता पाओगे क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है ना। और आप बेशक कोई सा भी लिगेंड ले लो, पेयरिंग कोई भी नहीं करवाएगा, तो इसमें आप नहीं बता पाओगे लो स्पिन है या हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन आप तभी बता पाओगे कि जब वीक फील्ड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं हो रही है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। जैसे मैंने ऊपर वाले में शायद लिखवाया नहीं था, लिखवाया था क्या? नहीं, यहाँ पे लिख लेना। इस वाले में तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, सही है। सो मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करवाई है ना, और यहाँ पे क्या था? पेयरिंग नहीं हुई ना, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन। ठीक है। यहाँ पे लिगेंड तुम कोई भी ले लो, थर्ड वाले केस में पेयरिंग होगी नहीं। जब होगी नहीं तो यू कांट टेल कि लो स्पिन होगा या हाई स्पिन। ठीक है, चलिए। यस मैम।
आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकल की कितनी होगी हरली? +2 +2 हरमीत ठीक है क्या? गुरविंदर, मयंक, हर्ष, यस मैम। पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। निकल +2। हरमीत आप क्लास में हो या नहीं हो? हरमीत है कि नहीं है लड़की क्लास में? हरमीत बिल्कुल ध्यान दिया भाई। तुम लोगों को मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, नेक्स्ट क्लास से करते रहना, क्लास में आने की कोशिश करना, मैं अलाउ नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है ना क्लासेस को कि ऑनलाइन है, टीचर को तो पता ही नहीं लगेगा, बस आ जाएंगे, लॉगिन करके छोड़ जाएंगे, बस। कर लोगे क्या तुम लोग? जेई छोड़ो, बोर्ड्स भी नहीं कर पाओगे अगर यही हाल रहा तो तुम लोगों का, जो ये हरकतें हैं तुम लोगों की। अब अमोनिया कैसा है? अमोनिया क्या होता है जनरली? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या करें, पेयरिंग करवानी है नहीं करवानी, लेट्स सी। मैम पेयरिंग 1 2 3 4 देखते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे? 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा मैंने कोई अपनी साइड से पेयरिंग नहीं करवाई है ना, मैंने अपनी साइड से नहीं कराई है, खुद ही हुई है वो। आप देख रहे हो ना, खुद ही हुई है, मैंने नहीं कराई। जब वो 5 सिंगल भर गया है तो पेयरिंग तो चालू हो जाएगी ना। अब हमें खाली कितनी चाहिए? 6। अगर तुम कहते हो कि मैम चलो हम तो पेयरिंग करवाएंगे, मान लो तुमने इसकी पेयरिंग करवा दी ये बोल के कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अब तुम मुझे कहोगे कि मैम एक ये खाली मिल गई, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी? 5 और एक ये, तो तुम हाइब्रिडाइजेशन क्या बना दोगे? DsP3D। ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। तो मतलब अगर तुम ऐसा करा रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बेटा 3D और 4D की मिक्सिंग हो ही नहीं पाएगी। मिक्सिंग सिर्फ उन ऑर्बिटल्स की हो पाएगी जहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। 3D और 4D के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये काम तो भूल के मत करा देना। बोलो यस और नो। यस मैम। तो यानी कि ये ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसमें भी क्या हुआ? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी क्या कर रहा है? वो कहता है यार तेरे को ना, अगर मैं पेयरिंग करवा भी दूंगा तेरा कोई फायदा नहीं होगा, तो इससे बेटर है तू बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर ले। तो एक S 3 P और बाहर की 2 P, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी बेटा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा 2.8। 2.8। अब इसमें भी तुम नहीं बता पाओगे लो स्पिन हाई स्पिन, क्योंकि यहाँ पे भी डिपेंड, ध्यान से देखो, जब किसी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D8 होगी, तुम बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या वीक फील्ड लिगेंड ले लो, वहां पे हमेशा sp3d2 हाइब्रिडेशन ही रहेगी। क्या ये वाली बातें समझ में आ रही है? अभी यही चीजें मैं तुम्हें एक जगह लिखवा भी दूंगी ताकि तुम उसको अच्छे से बार बार क्या करो? रिवाइज करो। मैम इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल बेटा, ये रही। मैंने OH लिखा है, OH से समझ जाना ऑक्टाहेड्रल है। कहीं मुझसे पूछो मैम ये क्या OH क्या होता है? OH इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 5 ये कौन सा एग्जाम्पल था वैसे ये? ओके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा था ये। ठीक है, उसके बाद इस पे नंबर पे मत जाना कौन सा एग्जाम्पल है क्या है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक बार इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक करना चाहती हूँ। यहाँ पे बेटा CN कर लो। ये बहुत ज्यादा मजेदार एग्जाम्पल है, बहुत बच्चे तो इसको पढ़ते ही नहीं है डर के मारे कि मैम इतना मुश्किल। और यहाँ पे कर लो 4 नेगेटिव, लिख लो इसको एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की, जो कि कितना आएगा? +2 आएगा, है ना।
+2। यस मैम। Yes, ma'am. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, आर्गन 18 3d7, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s में से निकलेंगे पहले। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो साइनाइड है वो कैसा लिगेंड है बेटा? साइनाइड तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो मैम कुछ तो होगा, तूफान तो आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है D7 में। D7 का मतलब क्या है मैम? D7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, तो पेयरिंग चलो मैंने करवा दी। ध्यान से देखो, देखो करवा दी। यस मैम। अब यहाँ पे पेयरिंग करवाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि उसको तो पेयर करवाने के है नहीं ना भाई, को ये तो बचा ही रहेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो बेटा यहाँ पे हमें 6 खाली चाहिए, तो 6 हमें खाली मिल नहीं रही है, 1 2 3 4 5 मिल रही है। अगर तुम सोच रहे हो कि चलो मैम एक आगे वाली डी वाली ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये वाली, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी और 3D और 4D की मिक्सिंग तो आप नहीं करा पाओगे। बोलो यस और नो। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो होगा नहीं। फिर दूसरा तुम्हारे दिमाग में चल सकता है कि मैम sp3d2 कर देते हैं, फिर और क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे होता क्या है, एक काम होता है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है। क्यों करता है अभी बताती हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये चला जाता है तुम लोगों का 4D में। अब होता क्या है, जैसे ये हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तुम्हें दिख रहा है ना 4D की एनर्जी ज्यादा है 3D से, तो जैसे ये हायर स्टेट में जाता है, एक बात बताओ ध्यान से सुनना, तुम्हें कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट 3+ बनाना है, तुम्हें पता है कोबाल्ट +3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो अब पहले इलेक्ट्रॉन 3D में था, अब 4D में है, तो तुम्हें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो ये फटाफट इसमें चेंज हो सकता है। और तुम्हें पता है कोबाल्ट +3 भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो होता क्या है मेरा बेटा, ये रूल होता है D7 के केस में, मतलब ये एक पॉइंट होता है जो तुम्हें याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस रूल बोलते हैं। अगर डी किसी भी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D7 आ रही है और वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है 3D से किस में हो जाता है मेरा बेटा, 4D में हो जाता है। और 4D में हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या आ जाती है, इसमें D2sp3 आ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 4 स्टार लगा लो। स्टार में इसलिए लिखवाती हूँ ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें पता चल जाए, हाँ इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात थी तभी मैम ने स्टार लगवाया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक है, बोलो तो 1.8 बोहर मैग्नेटोन, पैरामैग्नेटिक भी होगा, है ना, बोलो। यस मैम। ऑर्बिटल Yes, कॉम्प्लेक्स ma'am. होगा यस मैम। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करवाई थी तुम लोगों ने। तो ये वाली बातें जो है तुम लोगों को पता होनी चाहिए। और ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। तो यानी कि ये स्पेशल केस है जो मैंने तुम्हें बताया। तो वही है, तुम ये चीजें बेटा तभी आएंगी जब तुम ढेर सारे क्वेश्चन लगाओगे, और वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें टिक मार्क करके दूंगी कि तुम्हें कौन कौन से जो है लगाना है। ठीक है, चलिए यस मैम। क्या मैं आगे चलूं, हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। अब देखो ये भी अपना ये लिख लो फटाफट से, ये लिख लो, कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, और मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। लिख लो इसको बेटा। मैम अगर D7 के साथ वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो नहीं होगा, तो फिर पेयरिंग ही नहीं होगी ना, ओके मैम। उस केस में तो sp3d2 बन जाएगा। ओके मैम।
लिख लिया? यस Yes, मैम। चलो अब देखते हैं, जितना मैंने करवाया है ना उसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। खत्म नहीं हुई है बेटा वीपीटी, अभी है। अभी तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात की, अभी हम 4 की भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक मैंने बताया पहले सुन लो ध्यान से, फिर लिख लेना, या साथ साथ लिख भी सकते हो। एक बात बताओ, अगर मेरा कोई मेटल की कॉम्प्लेक्स में मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है D1, तो एक बात बताओ, वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, यही कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगी। एक को कहाँ भगाओगे तुम? कहीं नहीं भगाओगे। अगर मान लो D2 है कोई मेटल की कॉन्फ़िगरेशन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी वैसी होगी, पेयरिंग थोड़ी ना करवाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, 6 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए होती है। वेरी गुड। तो जब मुझे मिल ही रही है बिना पेयरिंग करवाए, तो मैं काहे करवाऊं। ऐसे ही सेम D3 में भी कैसे भरोगे, वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी, डजंट मैटर। तो अगर मेरा बेटा मैं बोलूं, इसमें भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी हमेशा, और इसमें भी D2sp3 ही होगी। बोलो क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. D4 में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे sp3T2 बनेगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अब तुम ये मत कहना मैम इसको भी पेयरिंग करवाओ, नहीं, एक को पेयरिंग करवाते ही मुझे खाली 2D मिल गई है, समझ गए? तो पेयरिंग मत करवा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट केस है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है जी। इसको इसलिए कह रही हूँ अच्छे से लिखो। D5 में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, तो ये भी क्या दिखाएगा, sp3D2। और इसमें क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, तो ये क्या होगा, D2sp3। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो? No, ma'am. मैम 4D वाला बेटा 4D में क्या है, इधर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 को 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। ध्यान रखना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें एक पेयरिंग करवाते ही खाली 2 मिल जाएंगी, इसीलिए हम दूसरे की पेयरिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी मैम। एक्चुअली में ये वीबीटी की लिमिटेशन भी है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं ना बेटा ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे नहीं करवाना, एक्चुअली में ये वीबीटी की लिमिटेशन भी है कि कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है, और इस लिमिटेशन को दूर कौन करेगा, CFT। Yes. बट अभी क्योंकि हम वीबीटी पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ेगा। चलिए आइए, अब बात आती है D6 में। तो D6 अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करूंगी, 5 और 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, बोलो। Yes, ma'am. D7 में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी ना, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है इनकी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ Pairing पे would याद be. करो, एक खाली बचता था और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, याद करो, Yes, ठीक है। ma'am. तो यहाँ पे P3D2 बनेगी वीक फील्ड लिगेंड में D6 D7 में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D2sp3। D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा मैम, पेयरिंग हो जाएगी। तो एक मिनट, 1 2 D8 में ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। SFL में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पेयरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन याद करो पेयरिंग नहीं होती थी। ये वाला केस देखो, ये वाला देखो भाई, D8 में हुई थी क्या पेयरिंग, नहीं हुई थी, क्योंकि हमें बिना, अगर हम पेयरिंग करवा रहे हैं तो भी हमें खाली 2 d ऑर्बिटल नहीं मिल रही है। तो D8 में भी मैटर नहीं करता लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, क्या होगा, sp3D2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। Yes. D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी पेयरिंग होगी, तो यही आएगी, देखना एक बार। और D10 में क्या होगा, सारे ही भर जाएंगे, देखो
देखो बेटा सारे बच्चे, यानी कि D8, D9, D10 में मैटर नहीं करता लिगेंड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp3d2। बोलो क्या कहते हो? हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम D9 में भी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं, नहीं होगा बेटा, इसमें नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम देखेंगे इसका, ओके मैम। ठीक है। D9 में नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि मेरा बेटा अभी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला तुम्हें सिर्फ D7 में ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है जी। बोलो। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब मैंने ये लिख लिया, अगर नहीं लिखा तो प्लीज इसको लिखो क्योंकि बड़े काम की चीज है। उसके बाद मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो लिख लिया है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लिखो। D0 है, D1 है, D2 है या D3 है। अगर इनमें से कोई भी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहेगी, D2sp3, ठीक है। बोलो। यस मैम। यस मैम। अगर मेरे पास D8 है, ये बहुत काम आएगा बेटा, D8 है, D9 है और D10 है, तो इसमें हमेशा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और इनमें तुम लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में नहीं बता पाओगे, ठीक है, बिकॉज लिगेंड के नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, लिख भी लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। अगर तुम्हारे पास D4 है, D5 है या D6 है या D7 है तो ये डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये देखो पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मैंने 3 पॉइंट में लिखवा दिया, तुम बताओ। यस मैम। इसको लिख लो, Yes, ये ma'am. काम आएंगे तुम्हारे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। लिख लो इसको। चलो जी, अब बात करते हैं हम, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। अब तुमसे कोई भी PYQ आ जाए, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, तुम सारे कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करेंगे। वैसे तो ये भी PYQ है जो मैंने करवाए हैं, बस उसको मैंने इस तरीके से पूछा कि सारी चीजें मैंने पूछ ली। पेपर में कोई एक या दो चीज पूछेगा, वो कैसे क्वेश्चन आया होगा वो मैं तुम्हें कल की क्लास में या आज अपने पास टाइम होगा तो आज कर लेंगे। वैसे आज मिलेगा नहीं, अभी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। नेक्स्ट करो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भाई साहब तुम्हें दो तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। लिखो इसको। चलूं? चलो यस मैम। अब मैं Yes, तो ma'am. आप लोगों को बता, मैंने आज क्या बोला, आज तुम 4 नंबर के लिए मेरे से पढ़ रहे हो। अब जो ये बेटा यहाँ पे लिख लो 2026, यहाँ पे भी लिख लो 2026 और यहाँ पे भी लिख लो 2026।
क्योंकि ये 3 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। पिछले 10 साल से आ रहे हैं, 10 साल ज्यादा बोल दिया मैंने, 4-5 साल से आ रहे हैं और आते ही रहेंगे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में आएंगे, लेकिन कई शिफ्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो कैसे पूछेगा वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन इनको सॉल्व कैसे करना है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, वही। तो पहला हमारा पॉइंट यही है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल की, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आएगी। सेकेंड, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, जिसको यही नहीं पता तो भाई साहब पढ़ लो जाके। आर्गन 18, 3D8, ठीक है। अच्छा मैम, अब ध्यान से देखो, जो साइनाइड है वो क्या है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग तो करवाएगा ही करवाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। चलो मैम चेक करते हैं, तो ये 3D हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, ये 4p। चलो मैम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, करवा दूं? चलो मैम करवा देते हैं, ये लो मैम करवा दी। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मुझे खाली चाहिए 4, मिल गई ना। एक S की, 2 P की, देखो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे ज्यादातर, sp3 और dsp3। तो मिल गई, बताओ क्या कहते हो? तो dsp3 क्या हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, मतलब ये स्क्वायर प्लानर हो गया, है ना, स्क्वायर प्लानर हो गया। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा। और डायमैग्नेटिक होगा, बोलो। Yes, और यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे हम इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल ये सब की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि या तो dsp2 होगा या sp3 होगा। sp3 में बाहर की टी ऑर्बिटल नहीं आती, इसलिए वो नहीं करेंगे। हाँ, ये बोल सकते हो तुम, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाई है इसने, दैट इज वाई लो स्पिन। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं होती। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अच्छे से देखिए इसको। चलिए आगे चलती हूँ मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की, मैं तो कहती हूँ चैट बॉक्स में डालो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ चैट में, चैट में बताओ, देखती हूँ कितने बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, मैम 2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3D8। अब Cl कैसा है, WFL, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। Weak field ligand. चलो लेट्स से क्या होता है, 3D 4s 4p। चलो आते हैं हम, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला वो पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और हमें एक सेकेंड, और हमें क्या चाहिए, 4 खाली चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। Four. चलिए तो बस मिल गई हमें 4, sp3 हो गई, बन गई बात। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई, है ना, तो टेट्राहेड्रल हो गया। दूसरा पैरामैग्नेटिक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, 2.8। 2.8. हाई स्पिन है, बस खत्म। चलिए और आइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों को मिला के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तीनों का आता है, तीनों कॉम्प्लेक्स को मिला के सवाल पूछता है, तो तुम्हें तीनों पता होने चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है निकल की, बताओ भाई। मैम +2।
है +2। सॉरी मैम, सॉरी। 0। वेरी गुड, 0। जीरो CO क्या मैम, है? जीरो। तो निकल क्या हो जाएगा? आर्गन 18। ये अच्छा है क्वेश्चन ना। 3D8 4s2, मतलब अब 3D में भी है और 4s में भी है। तो मैम क्या हो जाएगा? CO कैसा है भाई साहब? तगड़े वाला लिगेंड है, तो ये क्या करवाएगा? पेयरिंग करवा देगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और S में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सबको। यस मैम। यस अब क्या मैम। होता है यहाँ पे? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो क्या होता है बेटा? बैक पेयरिंग हो जाती है। यहाँ पे बैक पेयरिंग हो जाती है इस तरीके से। देखो S वाले इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं? 3D में आ जाते हैं, देख रहे हो। और एक 4s वाला खाली मिल जाता है, 3 P वाले खाली मिल जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। तो sp3 है, टेट्राहेड्रल है, डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो ये को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, तभी ये पेपर में जो है पूछे जाते हैं। मैम इसमें इलेक्ट्रॉन्स हाई ऑर्बिटल से लो ऑर्बिटल में जंप हाँ इसमें यस, ये रूल को भाई साहब उल्लंघन कर देता है ये, जो हमने पढ़े हैं लोअर क्लासेस, मतलब 11। तो बेसिकली क्या हो जाता है? CO इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या कराता है? S के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर करवा देता है 3D में। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिला है वो कितना देखने को मिला है? 0 देखने को मिला है। अगर 0 है तो मतलब पक्का फिर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा। ओके मैम। क्योंकि मेरा बेटा जो VBT है ना, ये VBT क्या काम करती है? VBT ने क्या काम किया? वो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते कि फलाने कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना होगा। अब वो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट बता के छोड़ देता है, फिर हम क्या निकालते हैं उससे? हम क्या पता कर सकते हैं उससे कि भाई साहब कितने अनपेयर्ड रहे होंगे, है ना, क्या हाइब्रिडाइजेशन रही होगी। तो बेसिकली VBT हमें उल्टी चीज बताता है। मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली वो डिटरमाइन कर देता है, उससे हाइब्रिडाइजेशन बताता है। हम लोगों को क्या पता? पेपर में थोड़ी ना आएगा कि इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट ये है, वो तो हमसे पूछेगा। तो हम क्या करते हैं? पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रही हूँ? VBT, अब जब तुम अपना NCERT उठाओगे ना, NCERT में पढ़ोगे, तो तुम्हें क्या लिखा मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू VBT इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना देखने को मिला है, ऐसा लिखा मिलेगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये। बट हम कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें तो पेपर में नहीं आएगा ऐसा कि भाई साहब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये है, चलो बताओ। नहीं, वो तो हमसे निकलवाएगा सारी चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए पेपर में कि पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट बताएंगे। तो जो VBT कर रही है उससे हम क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं, सो दैट हमारा पेपर में क्या बन सके? क्वेश्चन बन सके। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चल। ये तो हो ही गया ना, दूसरी बार आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ले लो, ये ले लो, एक ही बात है, कोई भी ले लो। दोनों में कॉपर +1 है, तो पहले वाला ले लेते हैं ना। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। और अगर कॉपर +1 में है, 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये आर्गन 18 3D10 होगा। यस मैम। बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कॉपर की? 3D10 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। चाहे इसकी ले लो, ठीक है। अच्छा मैम, अब यहाँ पे 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10। तो 10 को कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो मैम भाई साहब, ये तो हो गया ऐसे। तो यहाँ पे बताओ, जब अगर किसी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D10 है, क्या डिपेंड करेगा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड? नहीं। नो मैम। है sp3 होने वाली है, तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक होगा।
जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ऐसे निकाल दो आप, ठीक है। तो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं है, तो जीरो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, यस मैम। हाँ जी मैम। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगा लो। ये थोड़ा सा जैसे वो था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला D7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें भी कुछ लोचा है, ठीक है। इसमें क्या लोचा है वो मैं आप लोगों को भी बता दूं। देखो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉपर की क्या है, +2 ही है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 3D9 हो जाएगी, आर्गन 18 3D9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, देखते हैं। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। जनरली अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है ना। चलो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या सवाल होगा, यहाँ पे तुम्हारा सवाल होगा मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमें खाली क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो कर दो sp3, है ना। यस मैम। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, ये नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी जो इसका ज्योमेट्री है, वो क्या मिली है हमें, स्क्वायर प्लेनर मिली है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी क्या चीज होती है, वही चीज होती है बेटा, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D9 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वहां पे क्या हो जाता है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे डी में नहीं जाता, वो यहाँ पे जाता है पी में, यहाँ पे चला जाता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे चला जाता है तो फिर होगा क्या, ये थोड़ा सा ऐसा केस है जो ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है इसकी, DsP2 हो जाती है। यही देखने को मिला था कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, इज दैट क्लियर। वो तभी बनाएगा जब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी, DsP2। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसका, 1.8 के आसपास होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट केस है, और जनरली पेपर में यही वाला आता है, अमोनिया ही लिख के देता है, तो ज्यादा तुम्हें ऐसे बहुत घुमा के भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे, चलिए। यस मैम। अब यहाँ पे क्या होता है मैम, देखो ओके, अब यहाँ पे पैलेडियम और प्लेटिनम है, ये कौन सी फैमिली के होते हैं, निकल वाले ग्रुप में होता है ना, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। तो जो निकल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर निकल की 3D8 है तो पैलेडियम की क्या होगी, 48, पैलेटिनम की क्या होगी, 5D8। यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर पैलेडियम +2 में है तो 4D8 होगा, और प्लेटिनम जब +2 में है तो 5D8 होगा। यही तो है, बोलो। चलो अब देखो यहाँ पे होता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पहले देख लो फिर बोलना, एकदम शांति से बैठो। तो 3D 4s 4p, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं, नोट करके छाप लो कहीं पे। अगर 4D और 5D सीरीज कॉम्प्लेक्स जो है, जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर है, वो हमेशा क्या बनाते हैं बेटा, हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बता दी, बहुत जबरदस्त बता दी। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं कहाँ दूंगी बेटा, CFT में दूंगी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन BBT नहीं बताएगी, कौन बताएगी, CFT बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो यानी कि इनमें मैटर नहीं करता कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वो हमेशा क्या बनाएंगे, DsP2 बनाएंगे। DsP2 यानी कि स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और
एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 0 गो फॉर मैग्नेट। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। 4D और 5D सीरीज के लैग, सुखजीत सौम्य लैग आ रहा नो है? मैम। नो मैम। एक बार रीज्वाइन कर लो अमनदीप। तो ध्यान से सुन लो, इसका एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन इन CFT। अभी के लिए पॉइंट मेंशन करो कि 4D 5D सीरीज के एलिमेंट हमेशा क्या बनाते हैं, स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैटर नहीं करता कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वहां पे पेयरिंग होती ही होती है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। चलो पॉइंट्स लिखवाऊं, अब आओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के पॉइंट्स लिखवाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखो। अगर बेटा D1 है, D2 है, D3 है या D4, इनमें से कोई भी है तो वो हमेशा ऑलवेज फॉर्म DsP2। वैसे ये पेपर में आता नहीं है, मैं बता दूंगी पेपर में कौन सा आता है। और अगर मान लो तुम्हारे पास D5, D6, D7, D8, D9 इनमें से कुछ भी है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 बनाएगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या बनाएगा, sp3। इसमें से पेपर में सिर्फ ये 2 केस पूछे जाते हैं, ये वाले बस। ठीक है, और D10 वाले हमेशा क्या बनाएंगे, ऑलवेज फॉर्म sp3। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे लिख भी लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखो, यहाँ पे लिखो। देखो ये वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे लिखो। मैंने कहा था अमोनिया वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये ऐसे 3 है। एक और लिख लेना साथ में, क्रोमियम+2। क्रोमियम+2, मैग्नीज+2, आयरन+2, कोबाल्ट+2 के साथ अमोनिया कैसे बिहेव करता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, पेयरिंग नहीं करवाता है। ठीक है, कैसे याद करोगे, क्रोमियम ने मन फेंक दिया है, या मन फेंको, कैसे भी लर्न कर लो, मन फेंको, बस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, कोबाल्ट+3 और कॉपर+2 में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनो, इधर आओ, यहाँ पे नोट करके लिखो। आवाज आ रही है ना? यस मैम। मोस्ट ऑफ द लिगेंड, लिखो लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे देखना था, अभी तो तुम सीख रहे हो। मोस्ट ऑफ द लिगेंड will behave as strong field ligand, strong field ligand, मैं ऐसे फिर लिख रही हूँ, strong field ligand when cobalt is in, when cobalt is in +3। मैं सही बता रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लो, 2026 में तुम्हें देखने को मिले। जब कोबाल्ट +3 में होता है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, एक्सेप्ट कौन से नहीं करते, लिखो, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, थायोसाइनाइड जहां पे सल्फर से कनेक्टेड है, और नाइट्राइड। ये 7 नहीं करते, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर पेपर में तुम्हें देखने को मिलते हैं NH3 देखने को मिलता है, ऑक्सलेट देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, इसके साथ कोबाल्ट+3 के साथ। तो मैं इसको एक बार हटा दे रही हूँ, मैं लिख भी देती हूँ, मैं लिख भी देती हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोबाल्ट+3 के साथ एग्जामिनर अमोनिया देता है, ऑक्सलेट देता है, और
पोर्टर देता, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6। ये मैं तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास में कल हम मिलेंगे तो हम क्वेश्चन भी करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आ रहे हैं। आज तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखो, all ligand act as strong field ligand for 5D और 4D सीरीज बता दिया है मैंने ऑलरेडी तुम्हें, 4D 5D सीरीज एलिमेंट के साथ। लेकिन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आपका मेटल +4 में है, +4 में है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी अप्लाई हो जाएगा, 4 पे भी हो जाएगा। अगर आपका मेटल +4 में है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां पे भी क्या होता है, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन मैं कहाँ देने वाली हूँ, CFT में। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसका यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, NiF6 2-। देखो यहाँ पे निकल +4 में है यहाँ, और फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन डजंट मैटर, अगर +4 में है तो भाई साहब वहां पे पेयरिंग हो जाती है। तो यानी कि जितने भी पॉइंट्स थे वो तुम्हें एक बार बैठ के रिवाइज करने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगोगे। तो आज तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हें इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है एक बार, और क्या करना है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो रिवाइज करना है, ताकि कल मैं क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें करा पाऊँ। इज दैट क्लियर? एक ये काम करना है। और आज मैं तुम्हें आयुपेक नेमिंग पे शीट दूंगी जिसमें अराउंड 30 सवाल होंगे, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। कल तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा VBT। देखो ये क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं जो कि मैं कल करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है। और फिर कल मैं जो है CFT भी क्या कर दूंगी, स्टार्ट कर दूंगी, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है मेरा बेटा। तो आज इसको रिवाइज करो, जिसको जो भी डाउट आता है मेरे से पूछो और ट्राई